हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है। पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल का ईएमएफ मेज़र करने का काम करता है। ये किसी भी सेल के ईएमएफ को मेज़र तब करता है जब पोटेंशियोमीटर और सेल के बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होता तो उस कंडीशन में होता ये है कि पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो जाता है किसके? सेल के ईएमएफ के। और हमें पता चल जाता है कि इसका सेल का ईएमएफ क्या है। आज पोटेंशियोमीटर के उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस। तो पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन होती हैं, उसमें से आज हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। आपके पास दो सेल्स होंगे, ठीक है। दोनों सेल्स को वन बाय वन आप पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन में। सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है यहां से आने वाला वोल्टेज सेम होगा, रियोस्टेट सेम पोजीशन में होगा। तो पहले हम एक सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे, फिर दूसरे सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं किसको? E1 को। देखिए E1 यहां से कनेक्टेड है, तो हमने यहां लिख दिया सेल E1 इज कनेक्टेड and E2 is disconnected। चलिए, E2 डिस्कनेक्टेड है, ये एक टू वे स्विच से कनेक्टेड है E1। चलिए, अब क्या होता है, आपने यहां से की को क्लोज किया, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट यहां आ गया। अब करंट के पास अगेन तीन सिचुएशन होंगी। वो तीन सिचुएशन क्या होंगी कि अगर यहां से होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, मतलब कि आपने कहीं जॉकी को यहां टच किया तो इस रास्ते पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिला तो करंट यहां से फ्लो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपको करंट मिलेगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये होगी कि अगर यहां इसका ईएमएफ ज्यादा होगा और यहां पे मिलने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, मतलब करंट को यहां पे पोटेंशियल कम खर्च करना होगा, तो करंट इस रास्ते से जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में एक और सिचुएशन ऐड हो जाएगी कि ये अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा और यहां का ईएमएफ ज्यादा होगा तो ये सेल भी अपना करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस वायर के थ्रू। तो ये करंट यहां से फ्लो होगा और ये वापस इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहां से यहां आ जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट मिलेगा। थर्ड सिचुएशन क्या होगी कि मान लीजिए कि आपने जॉकी को किसी ऐसी जगह टच किया जहां पे यहां पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो गया इस ईएमएफ के। तो इसका मतलब है दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा। पोटेंशियल अगर एक जैसा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये वाला सेल जो है यहां से यहां करंट फ्लो नहीं करा पाएगा, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये वाला जो बैटरी है इसका करंट सीधा चला जाएगा आगे। तो ये जो थर्ड सिचुएशन है, वहां पे आने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं मिलेगा। और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं मिला तो फॉर एग्जांपल अगर वो सिचुएशन ये थी कि अगर आपने जॉकी को यहां टच किया था तो ये आपको मिल जाएगा क्या? नल पॉइंट। ये आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। वो नल पॉइंट किस पोजीशन पे मिलेगा? वो नल पॉइंट मिलेगा L1 पे, ठीक है। तो वी फाउंड नल पॉइंट L1, ठीक है। अगर नल पॉइंट आपको L1 पे मिल गया देन ईएमएफ ऑफ E1, ईएमएफ ऑफ सेल 1 विल बी E1 इज इक्वल टू, E1 किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज V1, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसके इक्वल? K इंटू L1 के इक्वल। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। E1 विल बी इक्वल टू K इंटू L1। दिस इज सिचुएशन 1। नेक्स्ट आपने क्या किया? अब E1 को हटा दिया, अब आपने E2 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए, सेल E2 is connected
and E1 is disconnected. तो उस कंडीशन में आपको अगर जो नल पॉइंट मिलेगा, अगर इन दोनों का ईएमएफ अलग अलग होता है और अगर अलग अलग होगा तो आपको नल पॉइंट सेम पोजीशन पे ना मिलके कहीं आगे या पीछे मिलेगा। तो ये आपको न्यू लेंथ मिल गई L2। L2 ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैंने दिखा दिया है वहां पे। L2 कैन बी ग्रेटर देन L1 और लेस देन L1, ठीक है। तो वी फाउंड null point at L2। L2 पे हमें null point मिल गया। then EMF of cell 2 is equal to E2 will be equal to V2 and E2 will be equal to KL2। this is true। now divide 1 and 2, तो ये हो गया आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।